हेलो बच्चों, आज हम लोग लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल पढ़ेंगे। लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में हम लोग पिछले एक्सरसाइज 3.4 किए थे। एक दो क्वेश्चन किए थे, उसमें बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन कर चुके थे। अब लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का ये मेरे पास 3.5 एक्सरसाइज है। ये है मेरे पास 3.5 एक्सरसाइज। 3.5 एक्सरसाइज को कैसे हमको डील करना है उसकी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है x माइनस 3y माइनस 3 इक्वल टू 0 और 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। अब हम यहाँ पे रेशियो निकालते हैं। तो यहाँ पे रेशियो ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x तो कितना आएगा 1/3। ठीक, रेशियो उसी तरह से लिखा है रेशियो ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ y का कितना आएगा कोएफिशिएंट का रेशियो, तो वो कितना आया मेरे पास, कितना आएगा -3/-9 कट के कितना आ जाएगा 1/3। ठीक है, अब फिर लेते हैं रेशियो ऑफ कांस्टेंट कितना आ जाएगा -3/-2, ये कट के आएगा कितना 3/2। अब देखो तो ये रेशियो बराबर ये रेशियो, यानी कि यहाँ पे हमारे पास कंडीशन क्या है, क्या a1/a2 इक्वल टू अगर है b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, तो ये कंडीशन जो आता था वो क्या था मेरे पास, नो सॉल्यूशन का, नो सॉल्यूशन। हेंस 1/3 इज इक्वल टू 1/3, यहाँ पे लिख देंगे क्या, कोफिशिएंट ऑफ x इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ y। ठीक है, बराबर है बट नॉट इक्वल टू रेशियो ऑफ कांस्टेंट नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो गया, नो सॉल्यूशन, यानी इसका सॉल्यूशन संभव नहीं है। तो यहाँ पे हमारे पास दे रहा है यूनिक सॉल्यूशन के लिए, नो सॉल्यूशन के लिए, इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए। ठीक है, अब इसी तरह से सारा क्वेश्चन मेरे बनना है। पहला क्वेश्चन इसी ढंग का है, दूसरा जो सीबीएसई में 2-3 बार पूछा गया है उस पे क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं। ये इसी ढंग का इस तरह से ही बनाना है एग्जाम में, यानी 3.5 का मेरे पास जो क्वेश्चन था, फर्स्ट क्वेश्चन यही था। अब इस पे इस तरह का क्वेश्चन कौन सा बना है, फिर है आपका वैल्यू ऑफ के निकालने के लिए क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास, वो क्या है, के एक्स। ठीक है, क्या है के एक्स, इसको इस तरह से लिखते हैं, के एक्स प्लस 2y -5 इक्वल टू 0। और क्वेश्चन नंबर 5 में आया है, दूसरा क्वेश्चन है मेरे पास 3x प्लस y -1 इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशन दिया हुआ है और हमारे पास दे रखा है फॉर द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज ए यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन, तो यूनिक सॉल्यूशन के लिए कंडीशन क्या था, तो हम लिखेंगे फॉर यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन के लिए यूनिक सॉल्यूशन। ठीक, तो यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या था, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। यूनिक सॉल्यूशन के लिए कंडीशन तो यही था ना। ठीक, तो हम इस कंडीशन को फुलफिल करते हैं, यहाँ पे से कोफिशिएंट लेते हैं, तो कोफिशिएंट रेशियो ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x, रेशियो ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x कर ले तो क्या आएगा मेरे पास, k/3 दैट शुड नॉट बी इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ क्या, रेशियो ऑफ कोफिशिएंट ऑफ
ऑफ वाई ना हो जाएगा, ठीक, वाई। अब वो कितना हो जाएगा, यहाँ पे से वाई ले लें तो 2/1 ये आया, यानी कि k/3 इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास, k/3 इक्वल टू आ गया 2/1, तो k इज नॉट इक्वल टू, ठीक, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नॉट इक्वल टू में नॉट इक्वल टू 6, यानी कि 6 के अलावे कोई भी आप वैल्यू पुट करोगे, 6 के अलावे कोई भी आप वैल्यू पुट करोगे k का, तो उसके लिए ये हमारा सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या देगा, यूनिक सॉल्यूशन देगा। क्लियर है। अब इसी तरह से मेरे पास क्वेश्चन नंबर है, सीबीएसई में पूछा गया क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर 15। ये सब क्वेश्चन कोई एक क्वेश्चन आना ही आना है भाई एकदम, और आर डी शर्मा की बुक से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देता है, यही बता दे रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर है 15 नहीं, क्वेश्चन आया हुआ है, क्वेश्चन 15 ही आया हुआ क्वेश्चन है, 2002 में आया है, 2003 में आया है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 15 के करते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है x प्लस k+1y, k+1 इंटू वाई -4 इक्वल टू 0, ठीक है। सिस्टम ऑफ इक्वेशन हो गया, एक फर्स्ट इक्वेशन आया मेरे पास दे रखा है, दूसरा लिखा हुआ है k+1, ठीक है। दूसरा इक्वेशन है k+1 इंटू एक्स प्लस 9y, गुड, 9y, ठीक, 9y इक्वल टू दिया हुआ है इक्वल टू, तो इसको माइनस ले ले तो -5 के इधर आ जाएगा, तो 5 के -2 इक्वल टू 0। ये मेरे पास इक्वेशन, सिस्टम ऑफ इक्वेशन दे रखा है, ठीक ना। तो हम इसका रेशियो निकालते हैं, तो लिखें 4 यूनिक सॉल्यूशन, रेशियो ऑफ कोफिशिएंट इज ऑफ एक्स एंड वाई, वाई जो है आर नॉट इक्वल, सो तो यहाँ पे रेशियो ले लेते हैं, रेशियो क्या ले लें यहाँ पे, रेशियो यहाँ से, तो यहाँ पे 1 क्या लिखें, k+1 नॉट इक्वल टू, यहाँ पे क्या ले ले रेशियो, ये वाली रेशियो, ठीक है, क्या है, ये दोनों से, तो k+1/9, ठीक है। ये दोनों का रेशियो निकाल के देखते हैं क्या आता है, वैल्यू कितना आता है, क्या आता है, ठीक। और दूसरा मेरे पास एक और है, यहाँ पे अगर अथी का रेशियो निकालें, तो ये पहले तो यूनिक सॉल्यूशन के लिए हमको पूछा जा रहा है कि यूनिक सॉल्यूशन के लिए k का वैल्यू कितना होगा, तो यहाँ से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये इधर गुना हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, k+1 का होल स्क्वायर आएगा, और ये इक्वल टू 9 नॉट इक्वल टू, यानी कि यहाँ से अगर k+1 निकालें तो क्या आ जाएगा, नॉट इक्वल टू √9, तो यहाँ से क्या आ जाएगा मेरे पास, k+1 नॉट इक्वल टू 3, यानी कि k इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू -2, क्योंकि ये इधर जाएगा तो माइनस होगा, घटेगा ना, 3 में से 2, 3 में से क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 - 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा k, तो कोड k नॉट इक्वल टू 2, यानी कि k नॉट इक्वल टू 2 के लिए ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या होगा मेरा, यूनिक हो जाएगा। क्लियर है। अब इसी तरह से हमारे पास और आगे देख लेते हैं कि इक्वल टू 2 के लिए यूनिक हो जाएगा, नॉट इक्वल टू 2 के लिए हटा देते हैं। अगर तुमसे पूछ दे कि इनफाइनाइट के लिए क्या होगा या नो सॉल्यूशन के लिए होगा, तो नो सॉल्यूशन क्या होगा, क्या के लिए क्या होगा, कि यही k इक्वल टू जो यहाँ पे है आपके पास वो इक्वल टू में आ जाएगा, ठीक है। अब ये यूनिक सॉल्यूशन के लिए होगा। अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन और क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें, सारा क्वेश्चन आप कर सकते हो, इसमें सब में एक एक टाइप क्वेश्चन बता देते हैं। 20, अब जैसे कि क्वेश्चन नंबर 28 है, 28 में क्या दे रखा है उसकी बात कर ले,
20 में दिया हुआ है 28 में फॉर द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन kx प्लस 2y इक्वल टू 5 और 3x प्लस y इक्वल टू 1 पहला दिया हुआ है फॉर यूनिक सॉल्यूशन। k का वैल्यू यूनिक सॉल्यूशन के लिए निकालना है। तो उसी तरह से हम कैसे जैसे लिखे थे कोफिशिएंट ऑफ रेशियो कोफिशिएंट ऑफ x और फिर रेशियो कोफिशिएंट ऑफ y, इस तरह से हम लिख लेंगे। और लिखने के बाद जैसे तरीका था उस तरीके को उसी तरीकों से लिखते हैं और बनाना शुरू करते हैं, तो हम सीधे सॉल्यूशन पे आते हैं। तो k/3 लें, यहाँ पे हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या है, नॉट इक्वल टू क्या हो जाना चाहिए 2/y। ठीक, अब यहाँ से सॉरी 2/1 हो जाएगा, रेशियो ले ले k/3 तो 2/1 यहाँ पे कोफिशिएंट 1 ना है, y ले लिए थे गलती से। अब यहाँ पे ये देखो तो k इक्वल टू है नॉट इक्वल टू क्या है 6, यानी कि 6 के अलावा की कोई भी वैल्यू ले लो आप k का, तो उसके लिए क्या होगा यूनिक सॉल्यूशन होगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये तो यूनिक सॉल्यूशन के लिए हो गया। अब मान लो दिया हुआ है मेरे पास अगला है नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन एंड नो सॉल्यूशन। तो नो सॉल्यूशन के लिए आपको बताए थे कि क्या हो जाएगा, कांस्टेंट तो अलग है, सिर्फ ये इक्वल होगा, यानी कि k का वैल्यू क्या हो जाएगा 6 होगा। 6 के लिए क्या होगा नो सॉल्यूशन, सही सॉल्यूशन नो सॉल्यूशन हो जाएगा k का वैल्यू 6 के लिए यूनिक सॉल्यूशन। और इस तरह का क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, ऑब्टेन द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन यूनिक सॉल्यूशन, ये सब कर लोगे आप। क्वेश्चन नंबर, हाँ ये क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, एक नया टाइप का क्वेश्चन एक और है। आपको क्वेश्चन दिया जाएगा ए और बी का वैल्यू, यानी कि दो कांस्टेंट दिया रहेगा, उसका वैल्यू निकालने के लिए, हाँ ये भी एक क्वेश्चन दिया जाता है। 2a - 1 इंटू एक्स माइनस 3y इक्वल टू 5 दे रखा है। ठीक है, अब 3x प्लस b - 2 इक्वल टू 3 दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। सीबीएसई 2002 में पूछा गया था कि ये दिया हुआ है फॉर द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज मेनी सॉल्यूशन, मेनी सॉल्यूशन इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए। तो मेनी सॉल्यूशन के लिए आपको बताया था ना क्या होगा, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, तीनों क्या होता है आपस में इक्वल हो जाता है। तो यहाँ पे हम वही करते हैं, इसको इस तरफ लेके चले आते हैं, तो क्या आ जाएगा मेरे पास सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या हो जाएगा 2a - 1 इंटू एक्स माइनस 3y माइनस 5 इक्वल टू 0। अब मेरा सिस्टम ऑफ इक्वेशन थोड़ा सा चेंज हो गया, अब स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। इसको इस तरफ लेके चले आते हैं, 3x प्लस b - 2 माइनस 3 इक्वल टू 0, ये आ गया सिस्टम ऑफ कोफिशिएंट का रेशियो ले लेते हैं। तो कोफिशिएंट का लेते तो 2a - 1/3 इज इक्वल टू 3 अपॉन b - 2 इज इक्वल टू -5/-3, ये होना चाहिए फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए। ठीक है, अब इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए मेरे पास अब ये आ गया। ठीक, ये इक्वल टू, तो अब इक्वल टू पहले इसको इक्वेट करें तो क्या लिखेंगे 2a - 1/3 इक्वल टू, ये तो कट गया, क्या जाए 5/3, ये 3 से ये 3 गया, तो 2a बराबर कितना आया 6, तो a इक्वल टू कितना आ गया 6/2, कट के क्या आया 3। क्लियर नहीं है, ये समझ में आया, इसको इक्वेट किया तो माइनस माइनस 5 है, 3 3 है तो 3 3 है, तो नीचे नीचे कट गया, 2a - 1 इक्वल टू 5, तो ये इधर गया तो 6, 2a इक्वल टू 6, तो ये इक्वल टू 3। ठीक है, अब यहाँ पे उसी तरह से हम b का वैल्यू निकालते हैं, तो इसको इक्वेट करें तो -3 अपॉन b - 2 इक्वल टू 5/3, यहाँ से ये 3 3 आई, कितना हो जाएगा 9, और ये यहाँ पे गुना हो जाएगा तो कितना आ जाएगा -9 इक्वल टू 5b - 10 मल्टीप्लाई कर दिए, ये इधर गया तो कितना बच गया यहाँ पे, ये 10 हो जाएगा, 9 में से 10 में से 9 गया तो कितना बचेगा 1 इक्वल टू 5b, b इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/5। ये आ गया आपके पास b का वैल्यू। अब सिस्टम ऑफ इक्वेशन में हम देख लिए कि क्या क्या था मेरे पास, क्वेश्चन नंबर कितना था, ये क्वेश्चन नंबर हम बनाए थे आपका क्वेश्चन नंबर b - 2 36 का 1,
36 क्वेश्चन नंबर था, ठीक है, 36 था, 36 क्वेश्चन नंबर था 3.5 का एक्सरसाइज आर डी शर्मा की जो बुक है ना उसकी। अब इस तरह से क्वेश्चन, सारा क्वेश्चन डील कर सकते हो आप, ठीक है। इन्फिनाइट सॉल्यूशन के लिए था, यानी कि a इक्वल टू 3 और b इक्वल टू 1/5 पे इसका सॉल्यूशन जो होगा इन्फिनाइट सॉल्यूशन या फिर मेनी सॉल्यूशन होगा। तो सारा इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन से बहुत इजी क्वेश्चन आता है, पकड़ा जाना चाहिए। अब इस पे वर्ड प्रॉब्लम है, तो वर्ड प्रॉब्लम का थ्योरी आगे हम कल अगला वीडियो में डालते हैं वर्ड प्रॉब्लम, उसके बाद ये खत्म हो जाएगा। आप इसको प्रैक्टिस कर ले, जो नई क्वेश्चन बनता है उसको भेजिए, ठीक है, मेरे पास। थैंक यू।